तो हम लोग अब एलर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोग एलर्जी जानते होंगे कि जैसे कहीं भी नई जगह पे हम लोग जाते हैं अचानक से, या जगह चेंज होती है, कहते हैं पानी चेंज हो गया है ना, तो हमें क्या हो जाता है, स्नीजिंग होने लगती है, वीजिंग होने लगती है ना, सर्दी जुकाम हल्का होने लगता है। अब वो पता नहीं चलता कि किस वजह से हो रहा है, ठीक है। और जब हम वहाँ से वापस आ जाते हैं या हट जाते हैं उस जगह से या उस एनवायरनमेंट से बाहर निकल जाते हैं, तो फिर वो चीज़ अपने आप रिकवर हो जाती है। उसके लिए बहुत कुछ दवा की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि उस एनवायरनमेंट में जहाँ पे ये सब प्रॉब्लम हुई, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसे पार्टिकल्स थे जो कि सेंसिटिव है हमारे बॉडी के लिए, जिसके रिस्पांस में ये सब चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जो जिस वजह से ऐसा हुआ वो एलर्जी का कारण हो सकती है। और किस चीज़ की एलर्जी हो सकती है? पॉलन है, माइट्स है, डस्ट है ना, कुछ भी इस तरह का जो पार्टिकल्स होते हैं, स्मॉल पार्टिकल, वो हमारे बॉडी के लिए एलर्जी का काम करते हैं, एलर्जेन का काम करते हैं। तो इस तरह से इस सब वजहों से ये चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो अब इसी एलर्जी को थोड़ा सा और हम देखते हैं क्या इसका डिफिनीशन है। तो एग्जैगरेटेड रिस्पांस टू इम्यून सिस्टम, है ना। एग्जैगरेटेड मतलब थोड़ा सा बढ़ा हुआ रिस्पांस टू द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजेंस प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। यानी कि एनवायरनमेंट के अंदर कुछ ऐसे एंटीजन मौजूद हैं जिसके रिस्पांस, जिसका कि हमारी बॉडी थोड़ा सा बढ़ा हुआ ज़्यादा रिस्पांस करती है उसको, है ना, वही एलर्जी है। हल्का फुल्का तो सबको होता है, वो होता है, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर वही चीज़ थोड़ा बढ़े हुए फॉर्म में हो, रिस्पांस हो, तब उसको हम बोलेंगे कि एलर्जी है, ठीक है। अब जैसे डस्ट वगैरह उड़े, सबको नहीं सर्दी जुकाम खांसी होती, छींक आती है ना, लेकिन कुछ लोगों को छींक आने लगती है। जैसे ही डस्ट एरिया में जाएंगे उनको छींक आने लगेगी, तो वो एक तरह की एलर्जी है। क्योंकि वो जो डस्ट पार्टिकल जब हमारे नेजल पैसेज में जाते हैं तो क्या क्या होता है, वो एलर्जन की तरह काम करते हैं और वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। जब एक्टिवेट कर देते हैं तो उसी के रिस्पांस में स्नीजिंग वगैरह होने लगती है। ये एग्जैगरेटेड रिस्पांस है, मतलब सबको एक बराबर नहीं होता, हाँ किसी किसी को ज़्यादा होता है, बस वही है। तो द एग्जैगरेटेड रिस्पांस टू इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन एनवायरनमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। तो इम्यून सिस्टम का जो थोड़ा सा एग्जैगरेटेड रिस्पांस है कुछ एंटीजन के लिए, वही एलर्जी है। और जो सब्सटेंस एलर्जी काज करते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एलर्जेन, ठीक है। तो सब्सटेंस बाय विच सच रिस्पांस इज प्रोड्यूस्ड आर कॉल्ड एलर्जेंस, है ना। तो दोनों चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। और इसमें जो कि क्या हो सकते हैं, डस्ट, पॉलन ग्रेन्स, एनिमल डेंडर, जो बहुत से एनिमल होते हैं डेंडर, उनमें ना जैसे जानवरों के बाल वगैरह में भी कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, या इवन जानवरों का बाल भी जो है वो भी एज ए एलर्जन वर्क कर सकता है। बहुत लोगों को एलर्जी होती है ना। डोमेस्टिक जैसे काऊ वो हैं, आपके कैट्स हैं, डॉग्स हैं, उनके जो हेयर्स होते हैं उसमें 10 पार्टिकल होते हैं, उसकी वजह से भी बहुत लोगों को एलर्जी होती है और स्नीजिंग वगैरह होने लगती है। अलग अलग, और दूसरी चीज़ की अलग अलग पर्सन के लिए अलग अलग एलर्जन ज़्यादा वो होते हैं, सबको ऐसा नहीं कि सबको एक बराबर हो, है ना। तो इसमें सिम्टम क्या होते हैं, स्नीजिंग, वाटरी आइज, रनिंग नोज एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ये कुछ भी हो सकता है इसमें। दूसरी चीज़ इसमें ये होता क्यों है, ये ड्यू टू रिलीज ऑफ हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन फ्रॉम मास्ट सेल। तो जो मास्ट सेल है हमारे ब्लड के अंदर में, WBC में आप पढ़े होंगे मास्ट सेल के बारे में, तो वो क्या करती है, जब इस तरह का कोई एलर्जन बॉडी में एंट्री करता है तो वो हिस्टामिन और सीरोटोनिन का रिलीज करती हैं। इसी की वजह से ये रिएक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। इस तरह का रिएक्शन हमें दिखाई देता है। तो इसका मतलब अब टेस्ट कैसे करते हैं, इसका सिम्टम आप समझ गए, एलर्जन समझ गए, और कौन सा सब्सटेंस सीक्रेट होता है। मेनली आपको इतना ही जानना है कि इसमें हिस्टामिन एंड सीरोटोनिन ये मास्ट सेल रिलीज करती हैं। इन्हीं की वजह से ये पूरा रिस्पांस जो आपको दिखाई देता है, वो जैसे एलर्जन बॉडी के अंदर आया, मास्ट सेल ने उनको डिटेक्ट किया, उसके बाद हिस्टामिन और सीरोटोनिन का रिलीज किया, और उसकी वजह से ये जो भी सिम्टम है वो आना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद टेस्ट इनका कैसे करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे कहते हैं ना एलर्जी टेस्ट कराने जा रहे हैं भाई, तो एलर्जी टेस्ट होता कैसे है, तो उसमें कुछ नहीं करते, उसमें पेशेंट इज एक्सपोज्ड आर इंजेक्टेड विथ वेरी स्मॉल डोजेज ऑफ पॉसिबल एलर्जन। उसमें क्या करते हैं, पूरा एक चार्टिंग करते हैं और उसमें अलग अलग टाइम पे या अलग अलग एरिया में बॉडी के कुछ एलर्जन
इंसर्ट करते हैं, चाहे वो एक्सपोज करें उसमें, चाहे वो इंजेक्ट करें, और उसके बाद उसका रिस्पांस काउंट करते हैं, देखते हैं कि क्या रिस्पांस आ रहा है। तो किस उससे पता चल जाएगा कि किससे एलर्जी है, किससे एलर्जी नहीं है। ठीक है, तो बहुत स्मॉल अमाउंट में देते हैं ताकि कोई दिक्कत ज़्यादा ना होने पावे, बस हल्का सा उसका डोज देते हैं हर एक एलर्जिन का। और पूरी चार्टिंग होती है, कभी आप एलर्जी टेस्ट कर देखे होंगे तो उसमें बहुत सारे चीज़ों का किया जाता है। इवन जितने भी हमारे स्पाइसेज हैं घर में, खाने की चीज़ें हैं, सब खास करके स्पाइसेज के बारे में उनका सबका किया जाता है, और डस्ट है, पॉलन ग्रेन है, ये सब चीज़ों का वो कराया जाता है उसमें। फिर फाइनली ये देखा जाता है कि इनको किस चीज़ से है, और फिर उस चीज़ को अवॉइड किया जाता है। उसका ट्रीटमेंट भी होता है उसके हिसाब से, वो अलग चीज़ है। नॉर्मल ट्रीटमेंट क्या है अगर किसी को एलर्जी हो जाए, स्पेसिफिक की बात हम यहाँ नहीं करेंगे, हम सिर्फ नॉर्मल ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो उसमें अभी आपने देखा कि हिस्टामिन रिलीज होता है एलर्जी केस में। तो हिस्टामिन रिलीज होता है तो ड्रग कौन सी देंगे? एंटी हिस्टामिन। तो एंटी हिस्टामिन, एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स, जनरली एंटी हिस्टामिन देते हैं। जैसे आप सुने होंगे सेट्रिजिन है, एविल है, ये सब एंटी हिस्टामिन ड्रग है। ठीक है, यही जनरली दिया जाता है। स्टेरॉयड अगर ज़्यादा दिक्कत है तो स्टेरॉयड देते हैं। स्टेरॉयड में कार्टिकोस्टेरॉयड आप जानते, थोड़ा बहुत सुने होंगे नाम, उसमें पेडनिसिलोन है और ये सब चीज़ें हैं। और एड्रेनलिन, बहुत सीवियर केस होता है तो एड्रेनलिन भी देते हैं, वो जनरली देने की ज़रूरत नहीं पड़ती अगर बहुत सीवियर नहीं है तो ये सब जो हम जब देते हैं तो हिस्टामिन को काउंटर एक्ट करता है, जिसकी वजह से इनका हिस्टामिन कम हो जाता है बॉडी में, उनको काउंटर अटैक करता है, जिसकी वजह से ये सिम्टम से हमें रिलीफ मिल जाता है। तो ये आपका एक शॉर्ट में एलर्जी के बारे में डिस्क्रिप्शन है। तो एलर्जी में जो एलर्जन के अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है वो उसका टाइप है आईजीई। आप पढ़े होंगे आईजीई, आईजीए, आईजीजी, आईजीएम, ये 4 टाइप्स के एंटीबॉडी होते हैं। तो यहाँ पे जो एलर्जी में होता है वो आईजीई टाइप है। आपको याद रखने का मैं तरीका बता देता हूँ। ई से होता है इन्वायरमेंट, है ना, तो इन्वायरमेंट से आप याद रखिएगा कि आईजीई टाइप का इसमें एंटीबॉडीज फॉर्मेशन होता है। ठीक है।